आत्मा इज नथिंग, आत्मा वगैरह इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। हमारे अंदर जब तक वो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, हमारा जो पूरा बॉडी है ना, वो पूरा केमिकल रिएक्शंस का सेट है सिर्फ। These all things are a result of some type of chemical reaction. हाँ, जब तक ये केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर चलता है तब तक हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है जिंदा है, जीवन है हमारे अंदर। जिस दिन ये केमिकल रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे, उस दिन फिर आपके इस बॉडी को या तो जला दिया जाता है या फिर कब्र में दफन कर दिया जाता है। फिर आपका ये जो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स रह जाते हैं, जो केमिकल का जो साइकिल है वो साइकिल फिर से कंटिन्यू रहता है, वो साइकिल चलता है। आपका बॉडी खत्म हो गया, डिग्रेड कर गया, आपका आत्मा कहां गया? आत्मा कुछ था ही नहीं। जो केमिकल रिएक्शन आपके अंदर चल रहा था वो केमिकल रिएक्शन चलना खत्म हो गया। अब आपके सामने कोई वैल्यू नहीं है, आप किसी का बेटा नहीं, आप किसी के बाप नहीं। अब लोग सिर्फ आपको यादों में याद करते हैं, लेकिन आपका रियल एग्जिस्टेंस कुछ रहता है क्या? उसका कुछ बचा ही नहीं। अरे केमिकल का कुछ रिएक्शन था, वो रिएक्शन चलना बंद हो गया, बस उस केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए और जितने बॉडीज थे और जितने इमोशंस थे वो लोग याद करेंगे इसको। ये रिएक्शन खत्म हो गया, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया पृथ्वी से, ये वापस कभी नहीं आ सकता है। दिस इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ फियर। आपको बचपन से बोला जाता है वो अंधेरा वाला रूम में मत जाना, भूत पकड़ लेगा। बचपन में आपको बोला जाता होगा, आप याद करें, जब आप छोटे थे, आप कहीं जाते होंगे अंधेरे में, आपको बोला जाता होगा उधर मत जाओ, वहां पे भूत है। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाता है। बड़े होने के बाद भी वो फीलिंग रह जाता है कि उस जगह जाएंगे तो डर। हालांकि डर जो है धीरे धीरे डिक्रीज करता है जैसे जैसे हमारा समझ जो है इंक्रीज करता है। अगर रियल में कुछ इतना ही होता तो सबसे पहले जो जान जाता ना, वो जाता उस जल्लाद का जो फांसी पे हर किसी दिन जो है किसी का जान जाता, उस हर एक मजिस्ट्रेट का, उस हर एक जज का, जो जज किसी को फांसी का सजा लिख देता अपना पेन से, तो भूत बन करके फिर उस जज को पहले मारता। बोलिए मारता कि नहीं मारता? सोचिए क्या होता कि वो इंसान जो पोस्टमार्टम हाउस में हर दिन घुसता है, हर हमेशा, जिसका ड्यूटी है पोस्टमार्टम हाउस में, वो हर एक ड्रॉवर का खोलता है और वहां से एक डेड बॉडी निकलता है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो तो कभी वहां जा ही नहीं पाता, वहां पे सिर्फ भूत और आत्मा ये सब चीज होता। लेकिन आपको पता है उस इंसान के अंदर क्या चलता है? कुछ भी नहीं। दैट इज जस्ट अ प्रोफेशन, दैट इज जस्ट अ जॉब फॉर हिम। तो ये सब जो डर है, जो हेजिटेशन है, ये सब जस्ट इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दोस केमिकल रिएक्शंस। हाँ, लेकिन इस बात को भी हम कंप्लीटली नहीं नकारेंगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह इस तरह का कोई चीज नहीं होता है। इस चीज को भी हम नकारेंगे नहीं। ये सब इंसान को डराने के लिए है। पीपल का पेड़ में पूजा कीजिए, तुलसी का पेड़ में पूजा कीजिए, पौधे में पूजा कीजिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे थे। अब बताइए, प्लांट्स को अगर काटा जाएगा तो ये गलत बात है। तो बहुत बड़ा जो प्लांट ट्री था, पीपल का पेड़ है, उसका लोग पूजा करने लग गए। अब कोई काट नहीं रहा है उसको। तुलसी प्योर ऑक्सीजन जो देता है, उसका पूजा करने लगे, घर में लगाने लगे लोग। कई सारे एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट हैं, एंटीवायरल इफेक्ट हैं तुलसी के, इसलिए लोग उसको घर में लगाने लगे, पूजा करने लगे। तो इस तरीके से अलग अलग धारणा हो जाता है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, आप अगर बुरा काम करेंगे तो आप नर्क में जाएंगे, हेवन और हेल। ये सब चीज का भी कॉन्सेप्ट इसलिए आया, इंसान को डराने के लिए आया
ताकि आप अच्छा काम करें और बुरा काम ना करें। हाँ, गॉड का भी कोई कॉन्सेप्ट साइंस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी जब जो साइंटिस्ट होते हैं ना, कई साइंटिस्ट जो हैं वो भक्त होते हैं भगवान के। वो अपने किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को करने से पहले पूजा करके जाते हैं, या प्रे करके जाते हैं, या नमाज पढ़ के जाते हैं। तो दिस इज ऑल योर बिलीफ, आवर बिलीफ, विश्वास है एक। और ये विश्वास से अगर आपको पॉजिटिविटी, हाँ, दुआ मांगता है कोई व्यक्ति या पूजा करता है कोई व्यक्ति तो वो पूरा हो जाता है, वो कैसे होता है, यह आपका सवाल है। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जब आप पूरे इच्छा से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरा दुनिया या पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप किसी चीज को उतना डिजायर के साथ चाहते हैं तो आप उसके लिए दुआ करते हैं, या उसके लिए आप प्रे करते हैं, या उसके लिए आप पूजा करते हैं। तो दिमाग में आपका ना उस चीज को पाने के लिए जो विल पावर है और स्ट्रांग होते रहता है, जिसके वजह से आप उस गोल के तरफ और ज्यादा काम करने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट आप उसको अचीव कर लेते हैं। तब आप बोलते हैं कि हाँ भाई, भगवान हमको ये चीज दे दिया। और जब जिनको नहीं मिलता है वो बोलते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ है ही नहीं, ऊपर वाला हमको देखता ही नहीं है। तो आपका जो विल पावर है उसके साथ मैच करना चाहिए आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, तभी जाकर के आप किसी चीज को अचीव करते हैं। ना कि सिर्फ दुआ करने से, ना कि सिर्फ प्रे करने से, और ना ही सिर्फ पूजा करने से।